सो हेलो एवरीवन। जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूर्वी सिंहभूम के प्रश्न देखने वाले हैं और वैसे प्रश्न जो कि पूर्वी सिंहभूम से संबंधित रखती है। और ये प्रश्न जेसीसी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम बात करें जेसीसी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही 2019, स्पेशल ब्रांच झारखंड एसआई, झारखंड वनरक्षी, झारखंड कछपाल, इस प्रकार के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं झारखंड में, उन एग्ज़ाम में पूर्वी सिंहभूम से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग आज के इस सेशन में देखेंगे, जिससे कि आप लोग को यह एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो चौकीदार का पूर्वी सिंहभूम में होने वाला है एग्ज़ाम, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आप इस एनालिटिक करके उन प्रश्नों को, इसी से रिलेटेड प्रश्नों को आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ 30 टू 40 के समथिंग हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। इसके अलावा यदि कुछ और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के प्रश्न रह जाते हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ, जो भी कैंडिडेट यदि चैनल पर नए हैं तो आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, उसमें आप लोगों का पूर्वी सिंहभूम का प्रैक्टिस सेट उसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। सो आप लोग जा कर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फाइनली सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, और हाँ, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के प्रश्न हैं। जैसा कि प्रश्न देख पा रहे होंगे, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री निर्वाचक क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य। प्रश्न आप लोग देख कर कहेंगे कि वर्तमान मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन है, बट मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ कि ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है। तो वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि 2019 का जो एसआई एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया था। और उस समय बात करें 2019 में चुनाव होने से पहले 2014 से 19 के बीच में कौन मुख्यमंत्री पद पर थे? रघुवर दास। और रघुवर दास का विधानसभा क्षेत्र बात करें तो यह पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र से ही संबंध रखते हैं। और रघुवर दास की बात करें तो पूर्वी जमशेदपुर में 1995 ईस्वी से 2019 तक वहाँ पे विधायक के पद पर रहे। कितना से कितना तक? 1995 ईस्वी से 2019 तक। और ये बीजेपी पार्टी से संबंध रखने वाले थे। और रघुवर दास की बात करें तो यह झारखंड के एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यानी कि जो आदिवासी जाति जनजाति से संबंध नहीं रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, रामगढ़, धनबाद। तो जुबली पार्क की बात करें तो ये जमशेदपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? बोकारो, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग। तो ये कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर शहर में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंहभूम जिले का कितना प्रतिशत घने जंगलों और पहाड़ों से आच्छादित है? 20%, 60%, 40% या फिर 50%। तो कितना पहाड़ों से आच्छादित है? 50%। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंहभूम जिला भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? सिंहभूम से तात्पर्य है पूर्वी सिंहभूम जिला। बात करिए यह कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को स्पर्श करता है? 3, 4, 1 या फिर 2। तो 2 राज्यों के साथ। कौन कौन से राज्य हैं? एक है पश्चिम बंगाल और दूसरा राज्य है उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में से कौन सा अभी भी चालू है? बढ़िया, सुरदा, बनालोपा, पाथा गोरा। तो कौन अभी चालू है? सुरदा। और बात करें यदि हम लोग तांबा से ही रिलेटेड, तो कुछ मुख्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कि घाटशिला, मूसाबनी, सुरदा और राखा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को झारखंड राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था? ये भी 2019 के एसआई एग्ज़ाम में ही प्रश्न पूछा गया था। तो उप मुख्यमंत्री पद पर किस वर्ष नियुक्त किए गए थे? दिसंबर 2009 ईस्वी में। और इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर थे शिबू सोरेन। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया था? ये भी जेसीसी एसआई का 2019 में ही पूछा गया था। तो किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किए थे?
2009 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? माइकल जॉन सभागार रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर। तो ये भी जमशेदपुर शहर में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में यूरेनियम खाली स्थान में पाया जाता है? पलामू, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो यूरेनियम के लिए प्रमुख जिला बात करें पूर्वी सिंहभूम, प्रमुख क्षेत्र बात करें पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत तो जादूगोड़ा, तुरामडी, नरवा पहाड़ ये यूरेनियम के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस वर्ष पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया था? किस बार चुना गया था? 1995 ईस्वी में। और कब से कब तक रहे थे? 1995 से 2019 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है? हुड़को झील की बात करें या फिर डिमना झील, तो ये दोनों झील कहाँ पे स्थित है? धनबाद में, रांची में, पलामू में या फिर जमशेदपुर में। हुड़को झील या फिर डिमना झील, ये दोनों झील जमशेदपुर शहर में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, और हाँ प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है, तो अलग अलग जगह से ये प्रश्न उठाए गए हैं जिस कारण से सीक्वेंस में नहीं है सो। नेक्स्ट प्रश्न है, कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है? कितनी बार? 5 बार। कब से कब तक? 1995 से 2019 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा साझा करता है? देख पा रहे होंगे कि एक ही शिफ्ट में पूर्वी सिंहभूम से ही संबंधित 3 प्रश्न पूछ लिए गए थे, वे भी लगातार सीक्वेंस बेस पे। पूर्वी सिंहभूम बात करें तो पूर्वी सिंहभूम ही जिला है जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को स्पष्ट करता है। कौन सा जिला? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ है? जमशेदपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? सिंदरी, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर। सबसे पहले झारखंड की राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका, सांस्कृतिक राजधानी देवघर और औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निम्नलिखित में से किस कंपनी में काम किया है? टाटा स्टील कंपनी में। पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने प्रखंड है? 12, 5, 7, 11। तो पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल प्रखंडों की संख्या है 11 प्रखंड। नेक्स्ट प्रश्न, अनुमंडल के नाम बताएं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 अनुमंडल आते हैं। कौन कौन से? चाकुलिया और गुरुबंद, ढालभूम और घाटशिला, पोटका और पटमदा, घाटशिला और मुसाबनी। तो कौन 2 अनुमंडल है? ढालभूम और घाटशिला। नेक्स्ट प्रश्न, निकेल झारखंड के निम्नलिखित जिला में से किस जिले में पाया जाता है? लातेहार, गिरिडीह, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम। तो निकेल का भी समृद्ध भंडार पूर्वी सिंहभूम जिले ही में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र अवशिष्ट पर्वतों एवं पहाड़ों से घिरा है? जिसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट शामिल है। 45%, 41%, 52%, 53%। तो कितना? 53%। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के किस जिले में दलमा अभ्यारण्य है? धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, पूर्वी सिंहभूम। तो ये स्थित है पूर्वी सिंहभूम में। दलमा अभ्यारण्य की बात करें तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और इसमें भारत सरकार द्वारा सबसे पहले हाथी परियोजना 2001 ईस्वी में चलाई गई थी। दलमा अभ्यारण्य की स्थापना बात करें तो इस अभ्यारण्य का स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया है। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और दलमा अभ्यारण्य की बात करें तो यह कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 197.22 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह अभ्यारण्य फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, टाटा नगर को किस नाम से भी जाना जाता है? जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रांची। तो टाटा नगर को जमशेदपुर के नाम से भी जाना जाता है। और टाटा नगर की बात करें तो यह रेलवे स्टेशन का नाम है। और टाटा नगर रेलवे स्टेशन का नाम सबसे पहले काली माटी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। कौन सा नाम से? पूछेगा प्रश्न में कि टाटा नगर स्टेशन का पहले पुराना नाम क्या चीज था? तो क्या चीज था? काली माटी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किसे स्टील शहर का नाम दिया गया है? रांची, धनबाद, डालमिया नगर
या फिर टाटानगर को? तो स्टील शहर टाटानगर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के निम्नलिखित किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है यूरेनियम के लिए? साहेबगंज, रांची, गढ़वा या फिर घाटशिला? तो कहाँ पे? घाटशिला में। नेक्स्ट प्रश्न है, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लौह अयस्क की आपूर्ति प्राप्त होती है? बाबा बदन, नोवा मुंडी, क्योंझोर, बैलाडेला? बात करें सबसे पहले हमको लोग टिस्को की, तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई है। कब? 1907 ईस्वी में। और कहाँ पे? जमशेदपुर शहर में। और जमशेदपुर जो शहर है वह स्वर्णरेखा और खरके के संगम के किनारे बसा है। इस जमशेदपुर शहर को सबसे पहले प्राचीन समय में, ऐतिहासिक में साकची नाम से जाना जाता था। कौन सी नाम से? साकची प्रदेश के नाम से जाना जाता था जमशेदपुर शहर को। और टिस्को की बात करें, यदि प्रश्न में आप लोगों से पूछेगा कि टिस्को के संस्थापक कौन है, यदि संस्थापक पूछे तो दोराबजी टाटा। यदि वास्तविक संस्थापक पूछे, संस्थापक में वास्तविक शब्द को जोड़ा जाए तो देन उस कंडीशन में इसके वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा। और टिस्को में बात करें, लोहा उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ था 1911 ईस्वी से और इस्पात का उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। प्रश्न है कि लौह अयस्क आयरन ओर की आपूर्ति कौन सी खान से करता है? नोवा मुंडी की खान से। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? उत्तर पश्चिम कोने पर, पूर्व कोने पर, वेस्ट कॉर्नर पर, दक्षिण पूर्व कोने में? तो पूर्वी सिंहभूम का लोकेशन की बात करें, अवस्थिति, तो दक्षिण पूर्व झारखंड के स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से किस नदी तट पर स्थित है? तो अभी हम लोगों ने जिक्र किया जमशेदपुर शहर, जिसे पहले साकची प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ये शहर स्वर्णरेखा और खरके नदी के संगम पर है। स्वर्णरेखा नदी आप सबको यहाँ पूछा जा सकता है कि इसका उद्गम नगरी रांची से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोने के अंश पाए जाते हैं। स्वर्णरेखा की सहायक नदियों के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं जुमार, रारू, कांची, खरकई। ये कुछ स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। और स्वर्णरेखा की विशेषता बात करें तो झारखंड की यह एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें, किस दिशा से निकल करके किस दिशा की ओर बहती है, तो पश्चिम दिशा से निकल करके दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जमशेदपुर में पहला आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ? किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1907 ईस्वी में। यहाँ पे लोहा प्रश्न में आप लोगों को सेपरेट दिया जा सकता है, गौर करने की जरूरत है। लोहा, यदि लोहा उत्पादन की बात करें स्थापना वर्ष की टिस्को कंपनी में, तो 1911 ईस्वी में लोहा उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया था। लेकिन इस्पात का उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया था 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? पूर्वी सिंहभूम जिले की। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर बहती है? प्रश्न पूछ लिया गया है पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर उद्योग, लोहा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग? तो घाटशिला बात करें कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर उद्योग सबसे पहले 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया था घाटशिला में ही। बट बात करें कॉपर को शुद्ध करने के लिए संयंत्र को स्थापित किया गया था कब? 1930 ईस्वी में मूसाबनी, ये भी घाटशिला क्षेत्र के ही अंतर्गत। प्रश्न यहाँ पे झारखंड में बन जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग। तो एल्युमिनियम उद्योग कारखाना 1938 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, यानी कि एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1938 ईस्वी में। सीमेंट उद्योग जपला में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया? तो सीमेंट उद्योग को 1921 ईस्वी में। और जपला जो क्षेत्र है किस जिला के अंतर्गत आता है? पलामू जिला के अंतर्गत। ये आदि रखने की जरूरत है आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की जादूगोड़ा की खान
के लिए प्रसिद्ध है। जादूगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम। तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला, मुसाबनी, सुरदा, राखा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखने का प्रयास किया। इसके अलावा यदि और भी कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न रह जाते हैं तो उसका आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन लेवल पर हो रही होगी। यदि नहीं हो रही होगी तो आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करें और बेहतर तरीके से करें, क्योंकि आप लोगों का जो और स्पेशली बात करें पूर्वी सिंहभूम चौकीदार की, तो आप लोग का चौकीदार जो एग्ज़ाम है वह नवंबर, यदि नवंबर में किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो दिसंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। सो अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है।